हेलो दोस्तों, नमस्कार। समता क्रांति के प्रणेता महामानव नारायण गुरु, जिनका जन्म हुआ था केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में, और त्रिवेंद्रम से करीब 12 किलोमीटर उत्तर पूर्व चंपदंती नामक एक कस्बे में हुआ। इस इजवा इजवा जाति जो 26 अगस्त 1854 में इनका जन्म हुआ था। इजवा जाति में इनके पिता का नाम मदन आसन और माँ का नाम कुट्टी था। उनके पिता अध्यापक थे। वह संस्कृत के विद्वान, वैद्य और ज्योतिषी होने के साथ साथ ज्योतिषी भी थे, और उसके साथ साथ वो भूमापान का काम भी करते थे। भूमापन यानी जो जमीन नापते हैं, पटवारी होते हैं, उसका काम भी वो करते थे। नारायण गुरु को उनकी दो बहन थी। नारायण की जो जन्म तिथि है वो 1855 तथा कुछ लोग 1856 में मानते हैं। वैसे इनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1854 को। नारायण गुरु को बचपन में प्यार से नानू नाम से पुकारते थे। शिक्षक पिता नायर जाति के एक जाने माने विद्वान और ज्योतिषी थे। नानू की बुद्धि बड़ी तीव्र और याददाश्त भी काफ़ी अद्भुत थी। स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता उसे वो बहुत जल्दी याद कर लेते थे। शुरुआत में उन्होंने काव्य, श्लोक और पुस्तकों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। मलयालम, संस्कृत तो उन्होंने पढ़ी ही थी। तमिल के भी वो अच्छे जानकार थे। उनकी पढ़ाई का प्रथम चरण 14 वर्ष की आयु में पूरा हो गया। आसपास शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी तो भी उन्होंने अध्ययन जारी रखा। अपने मामा कृष्णन वैद्यर तथा रामन वैद्यर से वह संस्कृत पढ़ते थे। घर के कामकाज, खेती, पशु चराना तो वे करते ही थे। 15 वर्ष की आयु में उनकी माँ का देहांत हो गया। इस घटना से वे बहुत दुखी हुए। घर पर बिना किसी को बताए घर के पास जंगल में एक मंदिर में चले गए। उस मंदिर में त्योहारों के अवसर पर लोग पूजा करते थे। शेष समय सुनसान पड़ा रहता था। उन्हें जोर का बुखार आया, वहीं चेचक निकल आई। उनके सारे शरीर में दर्द होने लगा। कई दिन तक वह भूखे प्यासे रहे। जब भूख सहन नहीं हुई तो आसपास के अनजान घरों से शरीर पर चादर डालकर खाना मांग लाते थे। जो मिलता सो खा लेते। इस अवस्था में 18 दिन बिताकर 19वें दिन वह मामा के घर पहुंच गए। उनके चेचक के दागों को देखकर वह उनके मामा से ने पूछा जब उनके मामा ने यह पूछा कि तुम पहले क्यों नहीं आए, उन्होंने कहा, बीमारी की अवस्था में यहाँ आकर मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। इससे और लोगों को भी चेचक होने का डर था। उनकी यह दृढ़ इच्छा शक्ति देखकर उनके मामा चकित रह गए। इनको उन्होंने करुनागपल्ली के पुटुपल्ली नाम रामन आसन के स्कूल में आगे की पढ़ाई के लिए भेज दिया। रामन आसन का स्कूल एक प्रसिद्ध शिक्षक संस्थान था, जहां दूर दूर से शिक्षार्थी पढ़ने आते थे। उस समय वहां 60 विद्यार्थी पढ़ रहे थे। रामन आसन नायर थे। स्कूल उनके घर पर ही लगता था, जहां नायर लड़के ही ठहर सकते थे। इनके मामा ने नारायण गुरु के रहने के लिए वाराणपल्ली के ही एक इजवा परिवार में रहने की व्यवस्था कर दी। नारायण गुरु के समय में केरल में जाति पाति का भेदभाव बहुत ऊपर था। उसमें छुआछूत ही नहीं, असभ्यता भी थी। एक निश्चित दूरी इजवा से बनाए रखना पवित्रता की निशानी मानी जाती थी। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि दोस्तों, नारायण गुरु के पिता संस्कृत के काफी अच्छे विद्वान थे, ज्योतिषी थे और शिक्षक थे। तो इनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों हुआ? क्या उनके पिताजी के साथ भेदभाव नहीं हुआ होगा? उस समय ब्राह्मण नायर से 32 फीट, नायर इजवा से 64 फीट, इजवा पूत था तथा पराया से 100 फीट की दूरी बनाकर चलते थे। नहीं तो उनको अपवित्र होने की शंका रहती थी। इस निश्चित दूरी से बोलते समय एक हाथ से अपना मुंह ढकना पड़ता था। असमानता का यह एक ज्वलंत प्रमाण था, जिसके कारण इजवा बाजार नहीं जा सकते थे, अच्छे साफ कपड़े नहीं पहन सकते थे। महिलाओं की से अपेक्षा की जाती थी कि अभिजात लोगों को देखकर अपना स्तन उनके स्वागत में खुला रखें। इनको मंदिरों से दूर रखा गया। इनके बच्चे सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं हो सकते थे। सार्वजनिक स्थानों, कुओं, तालाबों में जाने की इनको इजाज़त नहीं थी। इजवा जाति के प्रतिभाशाली विद्यार्थी पलपू ने
त्रावणकोर मेडिकल कॉलेज में भर्ती होना चाहा, किंतु इजवा जाति का होने के कारण वह भर्ती नहीं हो सका। इजवा जाति के लॉ ग्रेजुएट ने हाई कोर्ट की परीक्षा देने का आवेदन किया, किंतु जाति के आधार पर वह उसमें सम्मिलित नहीं हो सका। रामन आसन स्कूल में रोजाना छात्रों को 2 श्लोक पढ़ाए जाते थे। उन्हें प्रतिदिन दोनों श्लोकों को याद करना पड़ता था। नारायणा इन्हें याद कर लेते। उनकी प्रतिभा देखकर उनके उच्च कक्षाओं में भी जाने की अनुमति दे दी गई। वाराणपल्ली में सप्ताह में एक दिन साहित्यिक चर्चा होती थी। नई और पुरानी कविताओं को सुनाकर उसने अपना प्रभाव जमा लिया। 1871 में पेचिस की बीमारी से मामा घर आ गए और वहां पर सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगे। मामा के घर आ गए। उन्होंने सर्वप्रथम 2 पाठशालाएं कटगाडर और अंचतुगु में शुरू की। उनके पिता की मृत्यु 1884 में हो गई। उनकी पत्नी की मृत्यु पहले कम आयु में ही हो गई थी। उनका संपर्क षडमुख दास कुंजन पिल्ले से हुआ, जो केरल में नव जागरण के सूत्रधार थे। वह जातिवादी जहर से मुक्त थे, यद्यपि वह नायर थे। नारायण गुरु का उनका बड़ा सम्मान करते थे। नारायण गुरु ने पिलाथ धाम गुफा में बैठकर चिंतन मनन किया। उन्हें अनुभव हुआ कि विश्व की सभी जातियां ही नहीं, सभी प्राणी एक है। अज्ञानता अविश्वास मतांतर रीति रिवाज के कारण ही टुकड़ों टुकड़ों में बटे दिखाई देते हैं। लोगों में प्यार जताने के लिए नारायण गुरु ने लोगों के बीच जाने की सोची। नारायण गुरु अब फटे पुराने कपड़े पहने गांव गांव में घूमते रहते। इनका नायरों में भी सम्मान था। मुसलमानों के बीच जाते और उन्हें एक साथ एक थाली में बैठकर भोजन करते। उनके साथ उनके द्वारा कुरान से आयतों की व्याख्या नई सिरे से की जाती थी। ईसाइयों से भी नारायण गुरु का संबंध था। वे उन्हें ईसाई बनने को कहते। वह कह देते, मैं पहले से ही ईसाई हूँ। उन्होंने अरबीपुरम में मंदिर, मठ, कताई बुनाई केंद्र, स्कूल, पुस्तकालय खोले। कांजीपुरम में आयुर्वेद औषधालय स्थापित किए। बरकला में, जहां उनका स्थान आश्रम था, अंग्रेजी स्कूल, कताई बुनाई केंद्र, पुस्तकालय खोले। हिंदू शिव मंदिरों में इजवा नहीं जा सकते थे। किसी सवर्ण के आने के समय इजवा को नारा लगाना पड़ता था कि अमुक्त अभिजात आ रहे हैं, इजवा और दूसरे जाति निर्धारित दूरी पर चले जाएं। इसलिए नारायण गुरु ने लोगों को राय दी कि इजवा भी अपना अलग मंदिर बनाए, उसमें इजवा जाति का पुजारी भी रहे। इस काल में दलितों ने अलग मंदिर बनवाए और उसमें पुजारी का काम दलित ही करते थे। उनके आश्रम में भी सभी धर्मों के लोग अपने अपने ढंग से पूजा करते थे। इजवा मंदिरों में लिखा होता, मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति, एक भगवान है। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया। उनके संस्कृत स्कूल में सभी जाति धर्मों के विद्यार्थी साथ साथ स्नान, भोजन और शयन करते थे, सोते थे। महिलाओं और असहाय लोगों के लिए भी उन्होंने आश्रम खोले। वर्गहीन, जाति विहीन समाज बनाने के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और दलितों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। नारायण गुरु ने मानव जीवन के सभी पहलुओं, धार्मिक, साहित्यिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याओं को सशक्त रूप से प्रभावित किया। परंपरा, अंधविश्वास, छुआछूत, असमानता की भावना, जर्जर पुरातन संगठनों, प्रथाओं और मूल्यों को नारायण गुरु के प्रयास से बड़ी चोट पहुंची। उनका विचार था कि जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, वे गरीब बच्चों को पढ़ने के में सहयोग करें। उनके सभी मंदिरों में स्कूल और पुस्तकालय अवश्य होते थे। महिलाओं की शिक्षा पर भी वे जोर देते थे। उनके मंदिरों में सभी पुजारी ब्राह्मण थे। इनके मंदिरों में जलते हुए दीप होते थे। वही पत्थर की पट्टी पर सत्य, दया, धर्म लिखा होता था। नारायण गुरु ने विभिन्नताओं के बावजूद खान पान, शादी विवाह में कोई आपत्ति नहीं जताई। अंतर्विवाह जातियों को विवाहों को प्रोत्साहन देते थे। नारायण गुरु ने 1924 में सर्वधर्म सम्मेलन किया, जिसमें पारसी, ईसाई, मुसलमान, बौद्ध, जैन धर्मों के लोग आए थे। उसमें यह अपने धर्म के संबंध में बताते थे। इनके मंदिर सभी जातियों, सभी धर्मों के लिए खुले थे। जब बायकॉम में इजवा लोगों का आंदोलन चल रहा था, तब वहां महात्मा गांधी आए तो वह नारायण गुरु के आश्रम में शिवगिरी भी गए थे। मंदिर की व्यवस्था देख
वे बड़े प्रसन्न हुए। कबीर रविंद्र ने लिखा है कि विश्व भ्रमण के दौरान उनकी भेंट अनेक ऋषि मुनियों से हुई, पर उन्हें एक भी ऐसा पहुंचा हुआ आध्यात्मिक पुरुष नहीं मिला जो नारायण गुरु से बड़ा या बराबर हो। नारायण गुरु ने संस्कृत, मलयालम और तमिल तीनों भाषाओं में अपनी रचनाएं लिखी है। इनका परिनिर्वाण 20 दिसंबर 1928 को शिवगिरी में हुआ था। तो दोस्तों, नारायण गुरु महान संत, महान इंसान, विभूति थे जिन्होंने समाज में ऊंच नीच की भावना को मिटाने की कोशिश की, और जो सवर्ण समाज के लोग थे, उच्च वर्ण के लोग थे, उनको उनके आंखों में आंखें डालकर उनके ही सामने अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहे। तो दोस्तों, ये थे नारायण गुरु, जिनकी जीवनी बहुत ही अद्भुत थी, काफ़ी संघर्षपूर्ण जिंदगी थी। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय नारायण गुरु, जय संविधान।